आज हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज जो 3rd अप्रैल को जो एग्जाम्स हुआ था, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप में मिला और कुछ टाइप वाइज क्वेश्चंस मिला कि हाँ इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैं उस तरह के ही टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। ठीक है, वैसा नहीं कि एग्जैक्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे सेंड किया गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन। यहाँ बोला क्या कि 12 men एंड 18 women complete a work in 10 days, and 9 men and 18 women complete same work in 12 days. In how many days 2 men and 3 women can do that work? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, देखोगे यहाँ पे 3 कंडीशन दिया हुआ है, तो 2 कंडीशन तो गिवन है, तीसरा कंडीशन में हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम कंडीशन पे देखेंगे। यहाँ पे देखोगे 12 men and 18 women complete a work in 10 days ना, ये एक सेंटेंस क्लियर हो। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो देखोगे ये 12 मेन है, तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं 12 m। उसके बाद देखोगे यहाँ पे एंड दिया हुआ है ना, तो एंड के लिए हम प्लस लेंगे। और यहाँ देखोगे 18 ओमेन है, तो यहाँ रखेंगे 18 और ओमेन को W से डिनोट करेंगे। और अब टोटल वर्क निकालने के लिए ना आपको क्या करना है कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है ना, तो 10 से इंटू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेम वर्क को यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि 9 men एंड 18 women कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, तो इसके लिए इक्वल का साइन देंगे। और यहाँ पे 9 men है, यहाँ 9 men प्लस ये जो है ना, क्योंकि वर्क तो हमारा सेम हो जाएगा, टोटल वर्क है, तो इसका भी जो 9 women और 9 men और 18 women जो है 12 डेज में जो काम कर रहा है, यानी टोटल वर्क जो इसका टोटल वर्क है, इसका टोटल वर्क दोनों का सेम होगा, इसलिए हम टोटल वर्क को दोनों को क्या किए, सेम कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई 18, और उसके बाद देखोगे वुमेन है, तो यहाँ पे हम W ले लेंगे। और ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में, तो यहाँ पे रख लेंगे 12। फिर इसको सॉल्व करके यहाँ से मेन और वुमेन का हम एफिशिएंसी को निकाल लेंगे। देखो कैसे होगा, 10 से इंटू कर लो, तो ये हो गया भाई 120 m। इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 180 ओमेन इज इक्वल्स टू, इसको फिर इंटू कर लेते हैं इससे, तो ये हो गया आपका 108 मेन। फिर 18 को 12 से इंटू कर लेते हैं, तो 216 ओमेन। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ये मेन है ना, यहाँ मेन, तो इस मेन को इधर लेकर आ जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो ये फिर माइनस होगा तो कितना होगा, 12 मेन हो जाएगा। और यहाँ देखोगे 180 ओमेन है ना, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 216 से 180 को माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 36 ओमेन। ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कहने का मतलब मेन इज इक्वल्स टू मिला 3 ओमेन, यानी मेन बाई W इज इक्वल्स टू मिल गया भाई 3/1। तो मेन का एफिशिएंसी 3 यूनिट हो गया और वुमेन का एफिशिएंसी 1 यूनिट हो गया। तो देखो अभी हमें चाहिए क्या, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो देखो या तो इसको ले लो तो भी टोटल वर्क मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, या फिर इस साइड वाले को, ये दोनों टोटल वर्क है। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी ले सकते हो बट हम यहाँ ही ले लेते हैं। तो ये टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 12। अब यहाँ देखोगे M है, तो M के लिए क्या लेंगे, 3 लेंगे, इंटू 3 प्लस, उसके बाद या फिर डायरेक्ट यहाँ भी आप पुट कर सकते थे। ठीक है, तो खैर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, कर ही दिया, चलो। और ये W है ना, तो W के लिए 1 यानी 18 हो जाएगा, और होल इंटू क्या है भाई 10। तो ये फिर कितना हो जाएगा, 12 3 हो गया आपका 36, एंड देन प्लस 18, उसके बाद इंटू हो गया आपका 10। फिर इसको प्लस कर लेते हैं, तो इसको प्लस करोगे तो हो जाएगा 54, इंटू 10 करोगे तो ये हो जाएगा 0, यानी 540 हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि इन हाउ मेनी डेज 2 मेन एंड 3 वुमेन कैन डू द वर्क ना। तो यहाँ पे देखोगे 2 मेन है और साथ में प्लस 3 वुमेन है। ठीक है, तो इसका हम एफिशिएंसी को निकाल लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें फाइंड करने के लिए क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी, और टोटल वर्क हमारे पास में 540 है, और इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो मेन का देखो एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 3 टू जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब प्लस देखोगे वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो 3 इंटू 1 करोगे तो कितना हो गया, 3, यानी टोटल एफिशिएंसी कितना है, 9। बस इसको आप 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 6 हो गया आपका 54, और ये एक 0, यानी 60 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा भाई 60 डेज। ठीक है ना, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है
कि 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस है भाई, यानी इस साइड फेस है, ठीक है। सी इज बिटवीन ए एंड ई, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं ये सी इज बिटवीन ए एंड ई, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं और इसके नीचे ई ले लेते हैं, और फेसिंग है इधर है, ठीक है। यहाँ बोला नेक्स्ट सेंटेंस कि बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई, तो देखोगे जस्ट राइट बोला ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इस साइड फेस हो तो राइट, अपने आप को सोच लो कि आप इस साइड देख रहे हो तो आपका राइट फेस इधर होगा, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। कोई अगर स्टूडेंट ऐसे भी करे कि यहाँ पे हम ई ले लें और यहाँ पे ए ले लें, क्योंकि सी जो है ए और ई के बीच में है, तो ई यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन ई यहाँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखोगे नेक्स्ट सेंटेंस बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई दे दिया हो ना, तो ई का जस्ट राइट फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेकिन बोला क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी बैठेगा, तो इसलिए ये वाला पोजिशन नहीं होगा, तो ये करेक्ट है। आगे देखते हैं, बट लेफ्ट ऑफ डी, बी है वो किसके लेफ्ट में है भाई, डी के लेफ्ट में है, तो डी यहाँ रखेंगे क्योंकि डी का लेफ्ट ये हो गया, ठीक है यहाँ तक। अच्छे, फिर आगे देखते हैं, एफ इज नॉट एट द राइट एंड, अब ये राइट एंड हो गया ना, क्योंकि आप इधर देख रहे हो तो आपका राइट साइड ये हो गया, तो यहाँ पे एफ नहीं बैठेगा, तो एफ का प्लेस कहाँ हो गया, ये कोना में बैठेगा, इस साइड लेफ्ट हैंड में बैठेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी पर्सन आर टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, यानी हो गया आपका बी एंड डी, ये हो जाएगा आंसर, या फिर नंबर ऑफ पर्सन पूछा है तो 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 सिलोजिज्म लेकर आया हूँ, और पता नहीं यही क्वेश्चन था या फिर अलग क्वेश्चन हो, बट मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूँ, ताकि नेक्स्ट एग्जाम जिसका है उसके लिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और इस तरह क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आप कर भी सको, ठीक है। तो यहाँ देखोगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन, तो इसमें दिया क्या हुआ रहता है कि स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट को देख के हम पहले बना लेते हैं, तो यहाँ बोला है कि ऑल मेन आर डॉग, तो वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको, ऑल मेन, तो ये हो गया मेन, और सारे मेन क्या है भाई, डॉग है, तो ऑल मेन आर डॉग, ये हो गया फिर आपका डॉग वाला, क्योंकि जितने भी मैंने डॉग के अंदर आ गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे यहाँ दिया हुआ है कि ऑल डॉग्स आर केट, ये है ना, ये वाला बड़ा वाला ये डॉग है, ये सारे डॉग क्या है, केट है ना, तो और इसके ऊपर इसको भी कवर करना होगा, ये हम कवर कर दिए, केट से कवर कर दिए, ठीक है। अब देखोगे, अब आप कंक्लूजन में आ जाओ, अब कंक्लूजन नंबर 1 को ध्यान दो कि ऑल मेन्स आर केट, ऑल मेन आर केट, क्या सारे मेन केट है, हाँ केट तो ये पूरा है, इसके अंदर डॉग है, इसके अंदर मेन भी है, तो ये पहला तो स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन तो सही हो रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन को देखोगे, नेक्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है क्या कि ऑल केट्स आर मेन, सारे केट क्या मेन है क्या, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि केट वाला पोजिशन तो यही पोर्शन है मेन का, है ना। तो सम अगर यहाँ होता कि सम किड्स आर मेन, तब ये करेक्ट होता, बट यहाँ पूछा क्या है कि ऑल किड्स आर मेन, तो ये तो फिर रॉन्ग हो गया ना भाई, तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा कंक्लूजन नंबर ओनली 1 ट्रू होगा, जहां ऑप्शंस में होगा वहां आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर को कमेंट करोगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जैसे ऐसे ही आप ट्राई करना आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, अब पता नहीं यही क्वेश्चन था ना फिर ऐसा इस टाइप का ही क्वेश्चन था, तो देख लो मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो यहाँ बोला है क्या कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो एक ही लाइन में आ जाएगा, बी ब्रदर है किसका भाई, सी का। उसके बाद आगे देखते हैं, सी इज सन ऑफ डी, ये प्लस और माइनस में ले रहा हूँ ना, माइनस हो गया फीमेल के लिए और प्लस ले रहा हूँ मेल के लिए, ठीक है। सी इज द सन ऑफ डी, सी जो है ये सन हो रहा है भाई, तो ये प्लस हो गया, और किसका सन हो रहा है, डी का, तो डी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा भाई यहाँ पे, तो ये हो गया सी जो है सन है किसका, डी का, ठीक है। देन आपसे पूछा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए क्या कहलाएगा डी का, तो देखोगे ये क्या है, ये डी का फिर क्या हो सकता है, ये तो सन है, ये भी सन है, तो ये फिर क्या डॉटर है, तो ये क्या कहलाएगा, डॉटर कहलाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डॉटर हो जाएगा भाई। अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे एक हाउ इज डी रिलेटेड टू अगर ए पूछता ना, तब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है ना, डाटा इनएडिक्वेट हो जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो देखो क्योंकि इसका जेंडर में पता नहीं चल रहा है, ये फादर भी हो सकता है ये मदर भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शंस में आइदर और बोल के हो कि मदर और फादर, तो फिर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज फिर इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होता है डाटा इनएडिक्वेट या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है कंसेप्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीरीज के ऊपर था, नंबर सीरीज के ऊपर। तब यहाँ पे देखोगे दिया हुआ है 15 है, 31 है, 64 है, 131। नेक्स्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखोगे सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे 15 से 31 कैसे आया। अगर हम 15 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके +1 कर दे, तो 15 टू जा 30, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 31। उसी तरह से 31 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 62। और हमें लाना कितना है, 64 ना, तो इसमें +2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 64। उसी तरह से 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 128, और इसमें हम प्लस कितना कर दे जो 131 हो जाए, तो +3 कर देते हैं तो 131 हो जाएगा। तो देखोगे +1 +2 +3, तो नेक्स्ट वाला में क्या होगा, +4 होगा। और मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो सेम नंबर से हो रहा है ना, 2 से ना। तो ये जो नंबर है 131, तो 131 को हम 2 से पहले इंटू करके +4 कर देंगे, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो फिर यहाँ देखोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 13 टू जा हो गया 26, इसमें +4 कर दो तो 266 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। देखोगे कोडिंग और डिकोडिंग का भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह के मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके सामने। इन सर्टेन कोड, पैटर्न का कोड दे दिया हुआ है ये, देन उसी तरह से आपका मेंशन का कोड पूछा क्या क्या हुआ। तो ध्यान से देखोगे पैटर्न में जो लेटर है यहाँ भी सेम लेटर ही दिख रहे हैं, तो आपको ये पता लगाना है कि ये लेटर का अरेंजमेंट जो है किस तरह से है। तो देखोगे ये रिवर्स देखो आप ध्यान से, यहाँ पे देख लो NRE, देखो NRE, देन TT, उसके बाद AP, यानी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है ना, तो इसका भी रिवर्स लिख देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, देन O हो जाएगा, I हो जाएगा, T हो जाएगा, N, एंड देन E, उसके बाद हो जाएगा भाई M। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर को सेंड करो। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखा भी दूंगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।